बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स बीएस केमिस्ट्री फिजिक्स फर्स्ट सेमेस्टर। देखिए, हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में केमिकल बॉन्डिंग स्टडी कर रहे थे। जो फिजिकल क्लासेस में हमने कुछ लेक्चर लिए हाइब्रिडाइजेशन तक, एक सबका लेक्चर जो मैंने रिकॉर्ड किया दैट वाज अबाउट रिमेनिंग इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में हाइब्रिडाइजेशन की जो डिफरेंट टाइप्स हैं वो हमने स्टडी की हैं। अच्छा, ये जो हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट है, जैसे हमने कहा, उसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वजाहत नहीं कर रही थी, ज्योमेट्रीज ऑफ मॉलिक्यूल्स की वजाहत नहीं हो रही थी। तो इसके लिए फिर एक और मॉडर्न थ्योरी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन रिपल्शन थ्योरी पेश की गई। इसके मेन जो है वो चार साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इस थ्योरी में अपनी जो कंट्रीब्यूशन है उसे पेश किया। अच्छा, देखें, अगरचे ये थ्योरी काफ़ी हद तक बॉन्ड एंगल्स और शेप ज्योमेट्रीज ऑफ मॉलिक्यूल की वजाहत करती है, लेकिन इसमें भी एक खामी ये कही गई कि इट नॉट एक्सप्लेन दी हाउ केमिकल बॉन्ड इज फॉर्म्ड। तो थोड़ा सा जायज़ा दे देता हूँ कि लेविस जो कंसेप्ट था उसमें इलेक्ट्रॉन शेयरिंग की बात की गई। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का एक कंसेप्ट था कि ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का दूसरा कंसेप्ट ये है कि ऑर्बिटल्स मिक्स अप होते हैं, जिसे हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। इसी का एक और कंसेप्ट ये रेजोनेंस भी है। ये तीन कंसेप्ट हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के। मॉडर्न थ्योरीज में से है वेस्पर थ्योरी भी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, द शेप्स ऑफ इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। अच्छा, इसमें ये जो सारी इसकी डिटेल इसमें दी हुई है, इंट्रोडक्शन है इसका, कि केमिकल बॉन्ड्स आर डायरेक्टेड इन स्पेस to form definite shapes of the molecules. The electron pairs forming the chemical bonds are distributed in space around the central atom along definite directions. The shared electron pairs as well as the lone pairs of electrons appear to be responsible for the shapes of the molecules. Both the bonding pairs and the lone pairs of electrons are responsible for the formation of मॉलिक्यूलर शेप्स। अब देखें ना, ये नई थ्योरी ये क्या कह रही है कि जो इलेक्ट्रॉन्स आपस में शेयर होते हैं उनकी जो तादाद है उसकी बुनियाद पर मॉलिक्यूल की शेप डिपेंड करती है। ये थ्योरी साइडविक एंड पॉवेल ने 1940 में पॉइंट आउट की। That shapes of the molecules could be interpreted in terms of electron pairs present in the outer orbit of the central atom। जैसा आप लिखते हैं NH3, N उसमें सेंट्रल एटम है, तो नाइट्रोजन की शेप कैसे होगी, सॉरी अमोनिया की, कि ये नाइट्रोजन में लास्ट शेल के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन पेयर्स मौजूद हैं बॉन्ड बनाने के बाद उस पर डिपेंड करेगा। पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई ऑर्बिटल्स and the filled orbitals would repel each other and take up position so as to remain as far apart as possible। ये इसके ना आप दो हिस्से कर देंगे शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल वेस्पर थ्योरी के, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन के रिपल्शन थ्योरी के एतबार से। इसके जो दो कंसेप्ट इस तरह है कि एक ने कहा कि तादाद पर ही डिपेंड करता है, एक ने कहा कि इनके जो रिपल्सिव इफेक्ट है उस पर शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल डिपेंड करती है। The structure of the solid and the shapes of the individual molecules have been ascertained by using instrumental techniques such as X-ray diffraction, electron diffraction, molecular spectra, magnetic susceptibility measurements, and nuclear
मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, NMR जिसे आप कह देते हैं। अच्छा देखें, यानी जो मॉलिक्यूल की शेप्स इस थ्योरी से पेश की गई, उसे इंस्ट्रूमेंट्स पर भी उनकी शेप्स को नोट किया गया। तो दोनों में गुड एग्रीमेंट था। इस वजह से हमने कहा कि हाँ, ये थ्योरी सही है। रिसेंटली ए सिंपल थ्योरी हैज बीन पुट फॉरवर्ड बाय नील होम, और इसके साथ जो है ग्लिप्सी है, विच इज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन बिटवीन डायरेक्टिव वैलेंसी। अब जैसे अभी मैंने कहा कि पावल ये कह रहे हैं, जो 1940 में पेश की गई थ्योरी, कि इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड बना रहे हैं उनकी तादाद पर सेंट्रल एटम में मौजूद उस पर बेस करती है शेप। अच्छा, ये कह रहे हैं कि नहीं, उसमें जो रिपल्सिव इफेक्ट पैदा होती है इलेक्ट्रॉन पेयर्स में, उसकी वजह से उसकी शेप मॉलिक्यूल की ये डिटरमिन होती है। This theory explains very well the shapes of the molecule containing non-transition elements. According to the shape or configuration of the molecules is mainly determined by the repulsive interaction between electron pairs present in the valence shell of the central atom. Such electron pairs are regarded as occupying localized orbitals. These orbitals are arranged in space in such a manner so that the distance between them are maximum and Coulombic repulsion of the electronic clouds are minimized. ये Coulombic repulsion से मुराद ये है, जैसे HOH है, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है और हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज। तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज जो रिपल्सिव इफेक्ट है चार्जेस की वजह से, इन ऑर्डर टू मेंटेन द मैक्सिमम सेपरेशन बिटवीन इलेक्ट्रॉन पेयर, द फॉलोइंग शेप्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स आर ऑब्टेन्ड। ये एक टेबल से दिया हुआ है। अगर दो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं तो लीनियर शेप होगी, और अगर तीन हैं तो प्लेन ट्रायंगुलर शेप होगी, चार हैं तो टेट्राहेड्रल शेप होगी, और अगर इसमें पांच हैं तो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल शेप होगी, और अगर छः हैं तो ऑक्टाहेड्रल शेप इसमें से अपेयर होगी। इसकी डिटेल हम आगे पढ़ेंगे। An important aspect to note over here is that if all the electron pairs are involved in bond formation with the same kind of atom, we get regular shape molecule as described. ये इस टेबल में जैसे दिया है, but in the presence of lone pair of electron in molecules or in different types of atom joined to form molecules, deviation from such regular shapes are to be expected। यानी अगर सारे बॉन्ड पेयर हैं या उसमें लोन पेयर आ गए तो ये भी इफेक्ट करते हैं मॉलिक्यूल की शेप्स और ज्योमेट्रीज को। रिपल्शन जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स के दरमियान में है, लोन पेयर में सबसे ज़्यादा है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर में उससे कम है, बॉन्ड पेयर में सबसे कम है। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जिस उससे उसको सिर्फ एक एटॉमिक न्यूक्लियस अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होता है, जबकि बॉन्ड पेयर में दो न्यूक्लियाई उन दोनों इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। इसलिए जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लोन पेयर की वो ज़्यादा है, और उसका जो इफेक्ट होगा वो भी ज़्यादा होगा, उसने ज़्यादा स्पेस को ऑक्यूपाई किया होगा। दैट इज़ वाई लोन पेयर की रिपल्सिव इफेक्ट ज़्यादा है। ये नीलहोम जो है, और नेहोम और गिलेस्पी जो है, इनकी जो थ्योरी है, यूजुअली कॉल्ड द वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन रिपल्शन कॉन्सेप्ट, वेस्पर थ्योरी। तो इसमें हम देखें, ये तो सारा एफएससी वाला है, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन रिपल्शन कॉन्सेप्ट। In this concept, the arrangement of bonds around the central atom is considered to depend upon the number of valential electron pairs and on the uh, relative sizes and shapes of these orbitals. These arrangements hold good for non-transition elements, those elements do not use electron in the bond formation. The geometrical shapes are actually a result of the tendency of the electron pair to remain at a maximum distance apart so that the interaction between them is minimum. The repulsion between free electron pair will be obviously greater than that of repulsion between a bond pair and another bond pair. Let us sum up the essential features of this theory under the following rules. The preferred arrangement of a given number of electron pairs in the valence shell is that which makes them to remain at a maximum distance apart.
कि इन इलेक्ट्रॉन पेयर जो अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस पर दूर रखते हैं। अच्छा, उसमें क्या होता है कि यानी ये अपने आप को रिपल्शन इसकी मिनिमम करने के लिए मैक्सिमम डिस्टेंस पर चले जाते हैं। ये नॉन बॉन्डिंग पेयर मोर स्पेस ये ऑक्यूपाई करता है बॉन्डिंग पेयर की निस्बत, उसकी रीज़न मैंने बताई। और ये इसमें आ गया influence of a bonding electron pair decrease with the increasing value of electronegativity of an atom forming the molecule. The two electron pairs with double bond, three electron pair of the triple bond take up more space than the one electron pair of the single bond. लेकिन ये सिंगल डबल ट्रिपल बॉन्ड इक्विवेलेंट बिहेव करेंगे। अब ये इसकी एप्लीकेशन तो हैं, मैं इसे थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ, सम अप कर देता हूँ। According to valence shell electron pair repulsion theory, the shapes and geometries of the molecules depends upon the number and arrangements and repulsive effects of the lone pairs and bond pairs of the central atom of a molecule. There are two kinds of electron pairs. These are lone pairs or bond pairs. These lone pairs and electron pairs of the central atom arrange them in such a way so that repulsion between them become minimum and distance between them become maximum. Single bond, double bond, triple bond, although have different electron densities, but they behave equally. ये बहरहाल इसकी खामी में से हैं, कुछ पॉइंट्स ऐसे भी हैं। ये सम अप यानी कि इन बातों को, तो AB2 टाइप मॉलिक्यूल जिसमें दो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हों, इसमें HgCl2 की एग्जांपल आप देख लें, तो इसमें जो है क्या चीज़ है कि दो बॉन्ड पेयर्स हैं, एक क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन और एक मरकरी का। तो ये क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, पॉसिबिलिटी है कि एक दूसरे को जितना ये रिपेल करते जाएंगे 180 डिग्री एंगल तक ये जाएंगे और इसीलिए इसकी लीनियर ज्योमेट्री बन जाएगी। मजीद इसमें बेरिलियम, जिंक, कैडमियम जो दो इलेक्ट्रॉन हैं इनकी वैलेंसी शेल में, they also form linear molecules of the type A type, या बास का तुम इसे AX2 टाइप भी कह देते हैं। They exhibit sp hybridization which also predict a linear structure. The complex ion, diamine silver, dicyanide silver, ये भी जो है लीनियर स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करते हैं। यानी इस थ्योरी के मुताबिक भी, किसी प्रैक्टिकल वर्क के ज़रिए भी, और इसके साथ साथ हाइब्रिडाइजेशन के असूल के मुताबिक भी। मॉलिक्यूल दैट कंटेन थ्री इलेक्ट्रॉन पेयर, इसकी ना फिर आगे तीन कैटेगरीज हैं। एक ऐसे हैं जिसमें तीनों के तीन इलेक्ट्रॉन पेयर जो ये बॉन्ड पेयर्स हैं। फिर दूसरी कैटेगरी ये है कि जिसमें ये सारे डबल बॉन्ड हैं। फिर तीसरी कैटेगरी ये है कि इसमें से एक लोन पेयर है और दो जो है वो बॉन्ड पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। BF3 है, BCl3 है, ये सारे जो हैं इसमें इलेक्ट्रॉन जो पेयर्स हैं, ये बॉन्ड पेयर्स हैं। तो ये 120 डिग्री एंगल पर मैक्सिमम इनके दरमियान डिस्टेंस होगा, रिपल्शन मिनिमम हो जाएगी। तो बोरान के जितने भी हेलाइड्स हैं, ये मज़ीद आप यहाँ से इसे रीड कर लेंगे तो ये इक्विलेटरल ट्राई एंगुलर शेप इसकी अपेयर होगी। अच्छा, फिर इसमें SnCl2 है या SO2 है। SO2 की वो डबल बॉन्ड में फिर आ जाएगा, हम आगे पढ़ लेंगे उसे। SnCl2 में भी 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, दो बॉन्ड पेयर्स और एक इसमें लोन पेयर। वही बात कि लोन पेयर की इसका लीनियर होने की बजाय लोन पेयर की जो इस पर रिपल्शन वो ज़्यादा होगी, इसीलिए CL एक दूसरे के करीब आ जाएंगे और ये बैंड स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करेगा SnCl2। सेम इज विद SO2 के साथ भी यही होगा। तो ये SnCl2 का स्ट्रक्चर आप देख लें, बैंड स्ट्रक्चर इसका ये कहलाएगा। वी शेप स्ट्रक्चर भी इसे कह देते हैं।
इसकी डिटेल को भी आप यहाँ से रीड कर सकते हैं। मेरे ख्याल में तो ये सफिशिएंट है। नेक्स्ट इसमें आ जाएगा जिसमें 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं या जिसमें डबल बॉन्ड है, उसको फिर हम एक एक लेक्चर के तौर पर सेपरेटली स्टडी कर लेंगे। मैंने कोशिश की है कि वीडियो क्वालिटी को आज कुछ ज़रा बेहतर करूँ। फिर उन स्टूडेंट्स के लिए जो केमिस्ट्री के हैं, उन्हें तो समझने में मेरे ख्याल में कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए। लेकिन वो स्टूडेंट जो फिज़िक्स वाले हैं, बीएस फिज़िक्स में, उनमें से 2 कैटेगरीज़ हैं। एक वो बच्चे हैं जिन्होंने एफएससी में कंप्यूटर स्टडी किया, एक वो हैं जो कि नॉन मेडिकल में केमिस्ट्री पढ़ कर आए हैं। केमिस्ट्री वालों के लिए आई थिंक प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ये तकरीबन वही चीज़ है जो आप एफएससी लेवल तक स्टडी कर चुके हैं। प्रॉब्लम सिर्फ किन के लिए होगी, जो कंप्यूटर वाले स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए बिल्कुल न्यू थिंग है। तो उन्हें बहरहाल इस चीज़ को समझने के लिए ज़रा ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगी। होना ये चाहिए था कि कंप्यूटर वालों के ग्रुप अलहदा बना के उन्हें केमिस्ट्री की बजाय कंप्यूटर का सब्जेक्ट भी पढ़ाया जा सकता था। तो बहरहाल ये आपके एचओडी का अपना मामला है। बहरहाल अब तो केमिस्ट्री ही एक सिंगल सब्जेक्ट के तौर पर आपको ये स्टडी करना है। उनके लिए मेरी तजवीज़ ये है कि आप लोग बेसिक कुछ केमिस्ट्री किसी अपने सीनियर से, किसी और टीचर से सेपरेटली पढ़ें ताकि इसमें आपके मार्क्स कम ना आएँ। बहरहाल थैंक यू वेरी मच। लेक्चर को एंड करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह की अमान।